अस्सलाम वालेकुम। ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन और आगे हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और नया लेक्चर है, नंबर है 14 इस लेक्चर का। और अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो बुल को ही आगे लेके चल रहा हूँ। बुल डीएलडी में ट्रुथ टेबल होता है बुलियन का। वो जिस तरह आर होता है, एंड होता है, नॉट होता है, एक्सक्लूसिव आर होता है, इस तरह के मुख्तलिफ है ना ट्रुथ टेबल का है ना सामना करना पड़ता है डीएलडी पढ़ने वालों को। तो उसका ये प्रैक्टिकली तौर पे आप किस तरह प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या कि किस तरह उसको आउटपुट आप देख सकते हैं, उसके लिए मैंने ये दो वेरिएबल लिए हैं जो बुलियन टाइप के हैं। ए और बी मैंने इनका नाम रख दिया है और कामा बीच में डाला है, तो वो एक ही लाइन में दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए। अब उसके बाद ट्रू टेबल में ये होता है, पहले तो ट्रू ट्रू होता है, फिर ये ट्रू और ये फॉल्स होता है और ये तब्दील हो जाता है, यहाँ पे फिर फॉल्स आ जाता है, यहाँ पे ट्रू आ जाता है और यहाँ पे फिर फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स, यानी कि दोनों फॉल्स होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये है कि जो रिज़ल्ट होगा वो हमें है ना 0 या 1 की शक्ल में नज़र आएगा, क्योंकि हम सी का रहे हैं, लिख रहे हैं हम वो इंग्लिश में है वर्ड ट्रू या फॉल्स, जो उसके रिजर्व वर्ड हैं या इसको कीवर्ड भी कहते हैं। तो इनका है जो कम्बिनेशन है वो क्या रिज़ल्ट देता है, ये अब हम देखते हैं इसको कंपाइल करके और देखते हैं कि ये कोड बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, बिल्कुल ठीक इसकी आउटपुट आनी चाहिए। अब ये मैं रन कर रहा हूँ और रन किया और कोड को, और अब यहाँ पे ये देखें ट्रू और ट्रू लिखा था तो वहाँ पे 1 दिए, और हमेशा जो आर में होता भी यही है, ट्रू ट्रू में 1 ही आता है, ट्रू और फॉल्स हो तो तब भी 1 आता है, फॉल्स और ट्रू हो तो तब भी 1 आता है, और अगर फॉल्स और फॉल्स हो तो तब ये 0 आता है। और यानी कि ये ट्रुथ टेबल जो मैंने एक बनाया है ये बिल्कुल ठीक आउटपुट है ना भी बता रहा है और डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, किया क्या है मैंने यहाँ पे, ये ब्रेसिस के बीच में अगर देखें तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये ब्रेसिस में ये इतने एरिया में ये स्मॉल ब्रेसिस हैं, इनकी बीच में है ना मैंने ये ए और ये जो बीच में ये सिंबल डाला है ना, ये सिंबल आर्क है। ये आपको है ना शिफ्ट की और बैक स्लैश के ऊपर है ना, ये बैक स्पेस के नीचे अक्सर कीबोर्ड पे आपको मिलेगी, ये आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। ये हमें आर है ना ऑपरेटर बताता है कि आर ऑपरेटर ही असल में इन दोनों का जो रिजल्ट है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। ए और बी को वो के बीच में आर लिखा है तो वो फिर रिजल्ट देता है। स्मॉल बेसिस इस वजह से लगाई हैं कि अगर हम स्मॉल बेसिस ना लगाएं, जैसे कि मैं यहाँ से स्मॉल बेसिस ख़त्म कर देता हूँ, तो फिर क्या ये रन करता है, कंपाइल करता है। पहले तो ये देखते हैं कंपाइल करता है, नहीं, कंपाइलेशन इसमें है ना मुकम्मल नहीं होगी क्योंकि इनवैलिड है और वो कह रहा है कि बुल है और एरर दे रहा है ये, इसलिए हमने एरर से बचने के लिए यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस मैंने लगाई हैं। अगर और एक ही रिज़ल्ट होता है इसमें, एक ही रिज़ल्ट है ना, क्योंकि हम आर ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा कि इस बेसिस के बगैर अगर दो रकमों को जमा करें तो वो आप कर सकते हैं आने वाले लेक्चर्स में, मगर ये आपको बुलियन टाइप, इसी तरह यहाँ पे आर की जगह पे एंड अगर डाल दें तो तब क्या होगा, ये एंड का सिंबल है ना सी में सिंगल एंड ये होता है 7, शिफ्ट की प्रेस करके 7 की प्रेस करें ना तो उसके ऊपर ये एंड है, एंड का ये ऑपरेटर आ जाएगा।
अब उसके बाद नॉट का यहाँ पे वन के ऊपर है, शिफ्ट की प्रेस करके और प्लस वन की प्रेस करें तो उसके ऊपर नॉट हमारा ये प्रोग्रामिंग में होता है। अब ये है कि इसमें अगर ये जो रिज़ल्ट है, अब ये आर है, ये आर है और हम यहाँ पे ये नॉट लिख देते हैं, तो क्या ये कंपाइल करता है? कंपाइल करता है। होगा क्या ये देखिएगा, इस आउटपुट जो आएगी ना वो ज़रा मुख्तलिफ आएगी। ये आर की असल में हमने बीच में आर का ऑपरेटर डाला है और ऊपर में हमने एंड का ऑपरेटर डाला है। एंड का फॉल्स ट्रू ट्रू पे क्या करता है, वो अब रन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या आउटपुट क्या आती है। अब ये देखें, आपके सामने मैंने किया ट्रू ट्रू, हमने असल में स्ट्रिंग बीच में नहीं मैंने तब्दील की, आर यहाँ पे ये जो आर लिखा हुआ है ट्रू और ट्रू के बीच में, तो मगर आउटपुट जो है वो वन है और बात भी सही है। यही मैं समझाने का मकसद ये था कि इसको हम आर एंड का ट्रूथ टेबल और नॉट का वो भी आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।